हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब बढ़िया। पीवाईक्यू की इस सीरीज में आप काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होंगे और पीवाईक्यू भी लगा रहे होंगे। मुझे आशा ये भी है कि आप कुछ शॉर्ट शॉर्ट नोट्स भी बना रहे होंगे और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते होंगे। मुझे आशा है कि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख रहे होंगे और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें चार चांद लगेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो का टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद, यानी कि जितने भी अनुच्छेद से संबंधित पीवाईक्यू आए हैं एग्जाम में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में, उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। तो वन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए। इसमें दो सूचियां दी गई हैं, आपको इनको मैच करना है। नए राज्यों का गठन किसी आर्टिकल में है, देखो भाग 2 में नहीं है, अनुच्छेद 3 में यस, यानी कि ए का 2। फिर नागरिकता भाग 2 यानी कि 1, बी का 1। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यानी कि सी का 4। और प्रशासनिक अधिकरण 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। राइट आंसर क्या होगा? ए। वैसे ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर तक वैसे ही पहुंच जाओगे आप, अगर एक पता है तब भी आपको। तो ऐसे प्रश्नों को ना ऑप्शंस के थ्रू भी खेल लिया करो, ऑप्शंस के थ्रू आसान हो जाते हैं। देखो ये टॉपिक ना हम वीडियो के लास्ट में करते हैं, यानी कि हमारा जब कंप्लीट इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाता है तब और आसान रहता है, लेकिन फिर भी हमारा चैप्टर दिया है तो हमें कवर करना है बस। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? वित्त विधेयक के बारे में किस में दिया गया वित्त विधेयक? आर्टिकल 117 और 119 उससे ही कुछ रिलेटेड है। देन 123 अध्यादेश से, 123 अध्यादेश से। ये उच्च 121 क्या बोलता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किसी आचरण के संबंध में संसद पर चर्चा नहीं हो सकती है। समझे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान कौन सा आर्टिकल है? 312। तो आपका काम है 310 देखना, 311 देखना, 313। जब मैं भाग 14 पढ़ाऊंगा तब इन सब आर्टिकल्स को अलग से कराऊंगा, ठीक है? तो भाग 14 में हम वन बाई वन आर्टिकल्स को देख लेंगे। फिर निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डीपीएसपी हैं, उनसे डिटेल में पूछा है आपसे। 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है। ग्राम पंचायतों का गठन सही है। सिविल यानी सिविल कोड आता है, समान नागरिक संहिता, वो सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन अनुच्छेद 48 जो कि पृथक कर यानी कि 50 बात करता है। 50 क्या बोलता है? 50-50, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। गलत है ना? 48 में क्या है? पर्यावरण से जुड़ा है। 48 कृषि एवं पशुपालन, 48 ए जुड़ा है पर्यावरण से, ठीक है? फिर अगला देखो, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है आपको। आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। 3, आर्टिकल 40 अभी देखा था, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कर रहा है। देन 98 वो किसकी बात करेगा? संसद का सचिवालय की बात करेगा, संसद से जुड़ा होगा ना। फिर डी का क्या, यानी कि 239 संघ शासित क्षेत्रों के प्रदेशों के बारे में। तो ए का 3, ए का 3, बी का 4, बी का 4, सी का 2, सी का 2। आंसर इज, तो ऐसे भी आंसर तक आप पहुंच जाओगे। बस बेसिक बात है कि आपको आना चाहिए टॉपिक। टॉपिक कैसे आएगा? ऐसे ही। इन आर्टिकल्स को याद कैसे करोगे? जब इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी तब याद होगा। पता नहीं क्यों दे रखा है बीच में चैप्टर्स। फिर सूची 1 और सूची 2 को मैच कीजिए। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? समानता का अधिकार है ना। 3, आर्टिकल 36 डीपीएसपी, राज्य की परिभाषा। 74 मंत्रिपरिषद के बारे में, संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में। बताओ कौन से भाग में है? याद करो कौन से भाग में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया? पहला ऑप्शन है भाग 18, दूसरा ऑप्शन है भाग 20। कौन से में? भाग 20 में। देखो ए का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। आंसर तक पहुंच गए ना आप? प्री का है ना क्वेश्चन।
प्री में आते हैं ऐसे ही आते हैं ना, और वो भी फ्री का है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो सूची 1 सूची 2 को मैच करना है आपको। विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। 2 क्या बोलता है, नए राज्यों को शामिल करना। 14 समानता का अधिकार बात कर रहा है, यानी कि एक का 2 होगा और समानता का अधिकार 1 होगा। 111 वो राष्ट्रपति के विधेयक की अनुमति 3 की बात करेगा। डी का क्या बात करेगा, गिरफ्तारी एवं निरोध संरक्षण बात करेगा 4। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि बी। ठीक, अगला देखो अनुच्छेद 54 यानी कि राष्ट्रपति से जुड़ गया है। 75 मंत्रिपरिषद कार्यपालिका से जुड़ रहा है सीधा। 155 164 यानी कि अब ये राज्य से पहुंच रहा है। तो 155 में और 154 में देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति की निर्वाचन यानी इस राष्ट्रपति से आर्टिकल कैसे याद कर लो, पकानी। तो राष्ट्रपति का पद कितने में, 52 में। 53 में कार्यपालिका की शक्ति, और निर्वाचन कितने में, 54 में। ऐसे याद कर लो बस, पकानी। 3 आर्टिकल याद हो गए। ऐसी कुछ निमोनिक्स जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे ना तब कवर करेंगे। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री और परिषद की नियुक्ति की बात कर रहा है। देखो ए का 1 बी का 2, ए का 1 बी का 2 ये तो हो नहीं सकते। अब इन दोनों पे खिलेगा एग्जामिनर। 155 में क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। 164 में क्या है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति। नहीं, राज्य विधानसभा की संरचना नहीं। अब देखो सी का तो 3 है, हमें पता है सी का क्या है, 3 है, यहां तक क्लियर है। ए का 1 और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, सो डी का कौन सा है, 4। तो ये तो हो नहीं सकता। बस एग्जामिनर इन दोनों पे खेला है, एग्जामिनर बस कंफ्यूज करने के लिए ये बस, समझे। अगला देखो आर्टिकल यानी कि एक सूची ये रखी है, एक सूची ये है, मैच करना है। आर्टिकल 61 महाभियोग की बात कर रहा है, यानी कि 2 होगा इसका। 67 उपराष्ट्रपति को हटाना, उपराष्ट्रपति से जुड़े हैं। देन 94 और 90 किन से जुड़े हैं। देखो हमें यहाँ से एक बात तो क्लियर करनी है कि ए का 61 का क्या होगा, 2 होगा। ए का 2 होगा तो ये नहीं हो सकते अब, ठीक है। और बी का हमें पता है कि बी का क्या है, 3। बी का क्या है, 3। यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाना, तो बी का 3 होगा किस में, बी का 3 इसमें नहीं है। आंसर क्या आ गया, सी। तो सी का 4, सी का 4 और डी का 3। उपराष्ट्रपति को हटाना किस में है, 90 में। ठीक समझे, क्वेश्चन सॉल्व करने का कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और जितने भी आर्टिकल आ जाएं आपका काम है नोट डाउन होने चाहिए डायरी में चाहे नोटबुक में आपकी में, ये आपको नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। अगला क्वेश्चन देखो सूची 2 सूची यानी 1 और 2 को मैच कीजिए। 323 ए अधिकरण कितनी बार याद कराया था, तो 323 का 2, 324 निर्वाचन, 330 लोकसभा यानी इनसे संबंधित विशेष उपबंध, सी का 4 और फिर 320 में क्या है, लोक सेवा के कार्य, लोक सेवा आयोग का कार्य 3। तो एक का 2 किसमें है, एक ही ऑप्शन है, देख रहे हो एलिमिनेट करने का ही। यूपीपीसीएस में ही लोअर सब उसमें दिया है, लोअर बीसीएस का है, आयोग ही है ना, वही क्वेश्चन बना रहा है। देखो भारत की संचित निधि 266 सही है थोड़ा बहुत। वित्त आयोग यानी कि 280, 3 का मैच कर दो। वित्तीय आपातकाल 360 से मैच कर दो। नियंत्रक मालिका परीक्षक 148 से मैच कर दो। और हमने संचित निधि तो पहले ही बता दिया कि ए होगा इसका, तो ए का 1, बी का 3 और सी का 2, आंसर इज, समझे। याद करने आपको आर्टिकल, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। संवैधानिक संशोधन कितनी बार आर्टिकल आया, 368 368। ए का 4, वित्त आयोग 280, 3 वित्तीय आपातकाल 360, रिपीट हो रहा है ना ये भी। अखिल भारतीय सेवाएं 312, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी ऑप्शन। देख रहे हो ए का 4 कोई है ही नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें भी नहीं, आंसर पहले से पहुंच गए आप। अगला क्वेश्चन देखो
सीएजी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षा अभी याद किया था 148 यानी कि 3। वित्त आयोग 280 2। प्रशासनिक अधिकरण अभी याद किया था 323 ए 4। और संघ लोक सेवा आयोग कितने में? संघ लोक सेवा आयोग 315 ए। तो 3 2 1 ए का 3 किस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी का 2 बी का 2 इसमें ही है, बस आंसर किसमें ए आया। नहीं कि ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है। देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ कुछ लॉजिक भी डेवलप करना चाहिए, तो लॉजिक हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इनसे आप पीवाईक्यू जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। बाकी अगर कोई ऑप्शन नहीं आता तब भी आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। सही सुमेलित नहीं है तो इंटर स्टेट काउंसिल 263 सही है सामान्यतः। वित्त आयोग सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सही है। संघ लोक सेवा आयोग 315 है। तो फिर दे रखा क्या है इसमें? सही गलत क्या दे रखा है? इनसे जुड़े हैं ना, जो कि त्रिटपूर्ण है, यानी ये चारों मैच सही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। 324 निर्वाचन आयोग ढूंढो 4। 315 ढूंढो लोक सेवा आयोग 3। 280 वित्त आयोग 2। और 338 एससी और जनजाति आयोग के बारे में 1। 4 3 2 1 1 का 4 एक ही में, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो निर्वाचन आयोग 165 नहीं ना। 148 में एससी नहीं। सीएजी 148 में तो 263 में वित्त आयोग है नहीं। यहाँ पे तो अंतर्राज्यीय परिषद है। पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में ओबीसी 338 की सब पार्ट में बी पार्ट में, तो ये भी नहीं है। पता नहीं इसका राइट आंसर क्या है ना, आयोग जानता नहीं है। प्री 24 का है। इसको एक बार देख लो, आयोग ने कौन सा डी सही सुमेलित माना था, लेकिन सही नहीं है एक्चुअल में, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही है? न्याय के समक्ष समता, संसद का गठन 78 सही है ना। 78 संसद का गठन 79 है, गलत है। 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते 192 नहीं। 352 आपात स्थिति सही है। न्याय के समक्ष समता नहीं, उपाधियों का अंत बात करता है, यानी उपाधियों नहीं, अस्पृश्यता के मामले में, छुआछूत के मामले में। आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 बात करता है, वो किसकी बात कर रहा है? उपाधियों के अंत की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक। और 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अगला देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों का प्रावधान है? उच्च न्यायालय का कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? याद करो, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से आर्टिकल, यानी कि देखो 239 ए हो नहीं सकता, 239 थोड़ा, 242 नहीं हो सकता, तो 241 है। 241 है क्योंकि भाग कौन से में? 8 में, भाग 8 में। इन आर्टिकल्स को एक बार देख लो आप, 239 और इनमें क्या है? 242 नहीं रहा है आर्टिकल। देन सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। 76 में महान्यायवादी नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक किसमें है? 148 में, बी का 1। तो महान्यायवादी 3। देन 75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति 4। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार 131 2। तो एक का 3 एक का 3 एक ही ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस प्रश्न को देखो अब आप, इसमें सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है आपको। विधि के सम्मुख समानता, यानी कि विधि के सम्मुख समानता आर्टिकल 14। तो ए का 3 ए का 3 ए का 3 किसमें? इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो आंसर कहां तक आप जा रहे हो? बी तक। अभी देखना, बी का क्या है? कार्य करने का अधिकार, बी का 4, बी का 4। देन फिर कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां, आर्टिकल 42। देन बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, तो आर्टिकल 55, यानी कि इसका 2 और इसका 1। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या है? ये। क्लियर हुआ ना? देखो अब आ जाओ, हमने आर्टिकल्स देख लिए संविधान के। ये चैप्टर हमें तब और समझ में आएगा जब हम इंडियन पॉलिटी को लगभग कवर कर ले जाएंगे, तब दोबारा इस चैप्टर को और लगाएं तो पूरे आर्टिकल्स क्लियर हो जाएंगे आपके।
तो मेरी उम्मीद है, आपसे पहले उम्मीद है कि आप पहले आर्टिकल को देखो, उसके बाद इस चैप्टर को देखो, तब ज़्यादा बेटर होगा। आई होप फिर भी आपने पीवाईक्यू लगाए हैं, तो अब आर्टिकल पढ़ेंगे आप, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किस आर्टिकल्स को पढ़ना है, किसको याद नहीं रखना है, वो सब इसी से डिसाइड कर लोगे आप। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।